पुलिस की नवजीवन पहल लापता 291 बच्चों को तलाशा, उनकी मन की इच्छा पूरी कराई। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पुलिस ने 1 से 30 नवंबर तक मुस्कान अभियान चलाकर इस वर्ष लापता हुए 263 लापता बच्चों को खोज निकाला, लेकिन लौटने के बाद घर से भागने के कारण वो सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे। इसी को देखते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने नवजीवन अभियान शुरू किया, जिसके चलते सभी को माता पिता के साथ बुलाया। इनमें से 120 बच्चे परिवारों के साथ मंगलवार को पुलिस लाइन पहुंचे। यहां अधिकारियों ने सभी बच्चों से उनकी पढ़ाई, मनपसंद खेल की जानकारी लेकर बच्चों के साथ परिजनों की भी काउंसलिंग की, साथ ही बच्चों की रुचि अनुसार पढ़ाई और खेल के इंतजाम किए। इस संबंध में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वापस लौटे नाबालिग बच्चों को ताने, सवालों और आलोचना दोबारा भटका सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवजीवन अभियान चलाया जा रहा है। इस साल करीब 263 नाबालिग बालक बालिकाएं अपना घर छोड़कर कई कारणों से, चाहे माता पिता से विवाद हो गया हो, परिवार में किसी बात से रुष्ट हो गए हो, पेपर में कम नंबर आए हो, फेल हो गए हो, ऐसे अन्य कारणों से अपने घर से जिसको कहेंगे कि ये रुष्ट होकर चले गए थे। 291 बालक बालिकाओं को इस साल हम लोगों ने दस्तयाब किया है। उसमें कुछ बालक बालिकाएं जो 2014, 15, 16 में भी यहाँ से फरार हो गए, तो उनको भी हम लोगों ने दस्तयाब किया है। इन सभी में से आज 120 बच्चों को और उनके माता पिताओं को पुलिस लाइन में, जो हमने लाइब्रेरी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाई है, वहां पर काउंसलिंग के लिए बुलाया था। और कई आज आश्चर्यजनक चीजें हमारे सामने आई। हमने इसमें प्रयास किया है कि हम इसके रूट कॉज तक जाएं। कई बार ऐसे बालक बालिकाओं का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, माता पिता भी कई बार शर्म का भाव महसूस करते हैं, तो इनके मन में इस तरह की कोई भावना ना रहे, ये अपने बच्चों की पढ़ाई वापस शुरू कराएं। हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी संबंध में बात की है। हर महीने हम इन बच्चों की बैठक लेंगे। पिछले 5 साल के जितने ऐसे बालक बालिका थे जिनको पुलिस ने दस्तयाब किया है, उन सभी से इसमें चर्चा की जाएगी, उनके माता पिता से चर्चा की जाएगी, उनका पुनः दाखिला स्कूल में कराया जाएगा। एक बच्ची क्षीर सागर स्टेडियम में बॉक्सिंग करती थी, जिसने अब बॉक्सिंग छोड़ दी, तो उसकी बॉक्सिंग को वापस से शुरू कराया जा रहा है। कुछ बच्चियां हैं जो पुलिस की तैयारी करना चाहती हैं, उनको महिला आरक्षकों और महिला सब इंस्पेक्टर के गाइडेंस में लगातार उनके संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस की भर्ती के लिए मदद की जाएगी। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बच्चे या बच्ची स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं इस घटना के बाद, तो उनको भी काउंसिल करके स्कूल में वापस दाखिला कराने के लिए प्रेरित किया गया। एक माँ ने अवगत कराया कि उनकी बच्ची अनाथ आश्रम से वापस नहीं आ रही है माँ से रुष्ट होकर, तो उस बच्ची से भी हम लोग बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका अपनी माँ से वापस मिलाप हो सके। ऐसे कई केसेस आए जिन सभी की काउंसलिंग हम लोग करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम ना केवल ढूंढ पाए, बल्कि अब फॉलो अप लें और इनका जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, इसके लिए भी नवजीवन नाम से हमने एक प्रयास किया है, पहल प्रारंभ की है, और ये हर महीने बैठक ली जाएगी, हर महीने इनका फॉलो अप किया जाएगा। चाहे स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड मुद्दा हो, परिवार में किसी बात का विवाद हो, गांव में किसी बात का विवाद हो, आपस में जो भी दिक्कतें हैं, उन सभी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे आजकल सोशल मीडिया के तामझाम में आके और ये देखकर कि किसी ने R15 की या किसी ने बड़े बड़े होटलों की या कपड़ों की फोटो डाली है, उसके बहकावे में आके भी अपने घर से चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में हमने जानकारी दी, और हमारा प्रयास है कि हमारे एम्बेसडर्स बने और अपने गांव, अपने मोहल्लों में अगले बच्चे इस तरह की कोई गलती ना करें, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। 263 बच्चे जो मैंने आपको बताया, शहर देहात पूरे जिले की ये जानकारी है, और सभी गांव से भी, शहर से भी, देहात से, बस्तियों से भी ये बच्चे कई कारणों से स्कूल और बस से, स्टेशन से, पैदल अपने घर से चले जाते हैं। और इसका हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम पिछले 5 साल के बच्चों का एक पैटर्न स्टडी करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम कोई सुधारात्मक बात शिक्षा विभाग या फैमिली वेलफेयर या अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को बता सकते हैं, तो उसके संबंध में भी हम अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मोस्टली बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार पढ़ाई में कम नंबर आ जाते हैं, या माता पिता से किसी बात का विवाद हो गया, मोहल्ले में किसी बच्चे से विवाद हो गया, माता पिता ने डांट दिया, कई बार प्रेम प्रसंग होता है, कई बार इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से बहकावे में आ जाते हैं। इन्हीं कारणों से ये अपने घर से चले जाते हैं।